महागठबंधन का जो सरकार है यह गरीब गुरबा का बात सुनने वाला सरकार नहीं है, ये नियम कानून मानने वाला सरकार नहीं है। आज जाटा गांव में अगर केकरो बालू के जरूरत है वो बेचारा अवसरा देखता है कि कहियो लूक बड़ोरो जो चलता ना तो रात के सिपहियन नदिया दे नहीं रहता तो 2 ट्रैक्टर चुरा के हम ले आते। अरे मर्दे अपना घर में अपना सामान लोग चोरी कर रहे हैं। अब भैया जी वह ट्रक पर 15 चक्का 27 चक्का कहाँ ले ट्रक लाया था मर्दे 42 चक्का पर बालू लोड करके और टोटल यहाँ से उत्तर प्रदेश बालू बेच दिया। उसका जब बालू बिकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब गुरबा जब बालू लेने ट्रैक्टर से जाएगा धरा जाएगा। अब अगर नहीं धराना है आपको तो 3000 रुपया दीजिए, 7 बजे रात से लेके 5 बजे भोर तक आप बालू कितनो चोराइए। आपको ट्रैक्टर पर गाड़ी पर पास रखना पड़ेगा कि भाई हमारा रुपया वहाँ पेड हवा, सिपाही आपको हाथ मारेगा, पूरा रसीद दिखा दीजिए। तो ये जो 3000 रुपया तफिला रहा है पैसा कहाँ जा रहा है? ये में 1500 रुपया हमारे भैया जी वाले ले रहा है। अब बाकी 1500 में आप छोट मोट सिपाही हवलदार जमदार पैसा दे दे के गढ़वा में बदली करा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? टाटा से आ रहा है। कहला कहते यहाँ बड़ी आमदनी है बालू में। घबराओ मत बेटा, ये गरीब गुरबा का लगेगा, सब सिपाही गिरी भूला जाएगा। जैसे रुपया पर ले गिर के वो सिपाही के गोड़ टूट गया ना, वो बालू के रुपया जब लेके जाएगा अपन गांव में घर बनाएगा पर बढ़िया भूकंप आएगा, सारे के घर में दरक के गिर जाएगा। पाप तो गरीब के लगभग करेगा जी। गरीब को पता है, गरीब को पता है कि कितना योजना चल रहा है। अब मेरा देखिए प्रमुख आपसे एक आपके माध्यम से मेरा भैया जी से विनती है, निवेदन है, कहिएगा तो भैया जी के गोड़वा पर जाके गिरी हो जाएंगे हम ठाए हमारी भले सर कपार फूटे। लेकिन जाटा में जौन जो मोदी जी के योजना है 22 गो यहाँ पर टंकी जो हाथी का दांत साबित हो रहा है, इसको बोलिए भैया जी। जब भाई सत्येंद्र तिवारी ने कहा है कि आपका मैं चरण रज लेता हूँ, आपके गोड़ पर गिरता हूँ, लेकिन ईमानदारी मोदी जी जौन रुपया दिए हैं गरीब के पानी पियावेला, तू मर्द ठेकेदारी करके ठेकेदार के रुपया लुटवा लिया और टोटल ठेकेदार से रुपया तू रख लिया और योजना फाइनल कर दिया। आज यही कारण है भैया जी को कि भीड़ लगाने के लिए उनको बाई जी नचाना पड़ता है। भीड़ लगाना है, 5 गो बाई जी के बुला जी, जपला से नाचेगा, भीड़ लगेगा, बाजा गाज हो जाता है। अब जैसे ही बाई जी का नाच शुरू होगा पब्लिक जुट जाएगा। अब जैसे ही भैया जी अब बोलेला शुरू करता है कि भाइयों बनो, बैठ 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 बैठ, तू बोल रहा है हम लोग तो नाच गाना देखे हैं जी, अक्षरा सिंह के देखे हैं, तो तू हमें कहला लटपट बतिया रहा है। अब आज भी वो गाँव में घूम के लोगों को दिग्भ्रमित करते चल रहे हैं कि भाजपा के वोट नहीं देना है। काहे देख नहीं रहे हैं? भाजपा के वोट दीजिएगा, हेमंत सोरेन के जेल में डाल दिया। और कौन काल एगो हनीफ जवन जब चपरासी था मंत्री के, ओकरा घर रुपया पकड़ा गया। एक चीज़ आप पत्रकार महोदय बताइए, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो हेमंत सोरेन जेल जाता है? नहीं जाता। अब जेल चल गया तो सब कह रहा है कि बेदोषी जेल चल गया। अरे मर्दे, कोई बिना दोषी जेल जाता तो कोर्ट में तुरंत बेल देता कि नहीं? हाई कोर्ट तो बड़ा कोर्ट है, हाई कोर्ट कागज वगज देखा, बोला कि भारी डाकू भैया बांटे बांटे कर बेल के कागज बिगो। अब बेल के कागज बिग दिया तो कोर्ट बताइए तो कोर्ट के कर है? भाजपा के है? वो तो एक स्तंभ है जिसे आप लोग पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के कर्मी हैं, आप लोग भी लोकतंत्र के एक स्तंभ हैं। वैसी न्यायपालिका भी एक स्तंभ है, कार्यपालिका भी एक स्तंभ है और विधायिका भी एक स्तंभ है जो स्वतंत्र संस्था है। अब पत्रकार बंधु किसी के अधीन थोड़े काम करेंगे। आप तो मैं आपको मुश्ताक भाई बहुत मेरा धन्यवाद है। मैं चाहता हूं कि आप देश लेवल के पत्रकार बनिए, क्योंकि मैं आपको देखता हूं कि जिस तरीक़ा से खोजी खबर आप निकालते रहते हैं उसके लिए मैं रियल में आपका कायल हो गया हूँ। हो सकता है कि मेरे विरुद्ध में भी आप निकालते हैं। जैसे हम एक दिन कह दिए कि बड़ी आदमी आइन भैया जी घर सुतल है, आप ऐसने आदमी आइन चला दिए कि सौंसे दुनिया के आदमी जान गया जी क्या होता है। अब मार आदमी लगा पूछे, ये लोग चल गया केस करे हमरा पर कि सत्येंद्र तिवारी सब लेडीज के आदमी आइन कह दिया। हमरा से पूछने लगे, यह लगे पूछे क्या होता है आदमी आइन मने। हम कि मत न पूछिए, रहने दीजिए ना, क्या कि बताना पड़ेगा हमारे आदमी आइन वो होता है
जो मर्दाना को जहर दे के मुआ देता है। आदमिया इनू होता है कि मर्दाना के छोड़ के भाग के दोसर शौहर साथ